याद रखना बच्चों कि फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन में, ठीक है, 90% सब्जेक्ट है का कंट्रीब्यूट होता है, तो 10% पहले पेपर का भी होता है। इस चीज़ को मत भूलना, ठीक है। अभी सर से हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि पहला पेपर भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। सेकेंड पेपर का क्या होगा? राजस्थान की जलवायु, और इसमें कोपेन जलवायु वर्गीकरण। कोपेन जलवायु वर्गीकरण, ठीक है। इसमें अपन ने पढ़ा लास्ट क्लास में AW, फिर पढ़ा अपन ने CWG। इस कोपेन का मेन बेस तो आपको पता चल गया ना, ABC, और फिर उसके बाद में आपको क्या लेना, BW और हाँ, BW और BS। फिर उसके बाद H आएगा स्मॉल लेटर, फिर उसके बाद छोटा W काम में आएगा, और G का मतलब गंगा तुल्य। ये इतना सा कोपेन है, वरना ध्यान दो इसको क्लासिफिकेशन वगैरह को इनको पूरा पढ़ते हैं ना अपन सब्जेक्ट में, तो नानी याद आ जाती है। ठीक है, अपन ने बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में उतना पढ़ लिया जो लोग बोलचाल की भाषा में बात करें कि कोपेन के बारे में आपको नॉलेज क्या है। कि कोपेन, ध्यान दो, जलवायु वर्गीकरण दिया था, केंडाल के वनस्पति वर्गीकरण के आधार पे दिया था, और कोपेन ने अंग्रेजी भाषा के अक्षरों का प्रयोग किया। और हमारे राजस्थान में तो A, B और C तीनों ही काम में आते हैं, D और E नहीं आते। पूरे वर्ल्ड के कोपेन को थोड़े पता था कि राजस्थान वाले में फर्स्ट ग्रेड में ऐसा एग्जाम होगा 2025 में, जिसमें ध्यान दो ऐसे मेरे मेरे द्वारा वर्गीकरण किया गया है, इसी को अप्लाइड मानकर ध्यान दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, कोपेन को कतई ध्यान नहीं था। इट मीन्स उसने तो पूरे वर्ल्ड का क्लासिफिकेशन दिया था। 1918-19 की बात है, ठीक है। अब ध्यान दो, जर्मन भाषा में दिया था। उस समय जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध याद करो, बर्लिन, ठीक है। और वो वर्साई की संधि हुई थी ना, वर्साई की 1818 के समथिंग, 1918 के समथिंग, 1919 में। हाँ, तो 1918 और 19 में ही ये दिया। तो उस समय तो युद्ध की परिस्थितियां चल रही थी, तब इसने पूरे वर्ल्ड का। अब ध्यान दो, ये लोग वर्ल्ड का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में इंटरेस्टेड क्यों थे, बताओ देखे। और इस सवाल का जवाब आप लोगों से बेहतर कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो पीरियड कॉलोनिज्म का था, उपनिवेशवाद का पीरियड था। अतः इनको जरूरत थी कि हमारी कॉलोनी, ध्यान दो, न्यूजीलैंड में है, हमारी कॉलोनी वहां है, हमारी कॉलोनी वहां है। हम जैसे लाइक दिस डलहौजी, अब डलहौजी नाम का गांव या कस्बा पूरे भारत में कहाँ है? केरला में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, या हिमाचल प्रदेश में है? हिमाचल प्रदेश में डलहौजी। अब लॉर्ड डलहौजी ठंडे क्षेत्र का एरिया का निवासी था। अत हो सकता है, हो सकता है बेटा, ठीक है, हाँ। क्यों? क्योंकि इनको ठंडे क्षेत्र, तो इनको क्लाइमेट वहां ब्रिटेन से रवाना होते थे ना प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, या ध्यान दो सेनाध्यक्ष या सैनिकों के रूप में रवाना होते थे, उससे पहले इनको पढ़ाया जाता था कि इंडिया में इधर की क्लाइमेट ये है, इधर की क्लाइमेट ये है, इधर की क्लाइमेट ये, पूरी चीजें सिखाई जाती थी। तभी तो ये यहाँ आके प्रशासन कर पाते थे, ठीक है। अतः इनको जरूरत थी कि वर्ल्ड की क्लाइमेट के बारे में। अतः उसका कोई उद्देश्य नहीं था कि भविष्य में राजस्थान में मुझे कौशलेंद्र शर्मा आप लोगों को पढ़ाए। हाँ, किसका? कोपेन का। कोपेन को पता ही नहीं था कि मैं भी आऊंगा इस दुनिया में, और आप भी होगे इन दुनिया में जो लड्डू खाते हो। नाराज नहीं होते बेटा। तो ये दोनों पार्ट पढ़ लिए ना अपन ने, बोलो तो सही। तीसरा लिखो इसमें, BSHW। BSSW, BS का मतलब बताओ देखे। इसमें पहले तो लिख लो, उपोष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय
अर्ध शुष्क जलवायु, और इसे अपन कह सकते हैं स्टेपी तुल्य जलवायु, स्टेपी तुल्य जलवायु, स्टेपी तुल्य जलवायु, BSSW, स्टेपी तुल्य जलवायु। BS का मतलब अर्ध मरुस्थलीय, या स्टेपी तुल्य, और H का मतलब, स्मॉल h का मतलब है बेटा उष्ण या तप्त, तपत, तपत होता है, तप्त होता है, वेरी गुड। और छोटा w, यानी छोटा w का मतलब क्या है? हाँ, शीतकाल शुष्क, ये ले शीतकाल शुष्क, सीधा ही बोल जाती ना, ग्रीष्मकाल में वर्षा, शीतकाल शुष्क। अब इसमें रेनफॉल कितना होता है? तो वर्षा होती है बेटा 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के मध्य, 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य। और अपने प्यारे प्यारे से इसमें जिले जो आते हैं वो भी नोट करो, जिले बड़े इंपॉर्टेंट है। नागौर, डीडवाना, सीकर, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, सीकर, झुंझुनू, पाली, जालोर, बालोत्रा, बाड़मेर। जोधपुर का साउथ ईस्ट भाग, चूरू का साउथ ईस्ट भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग। नागौर, डीडवाना, सीकर, झुंझुनू, पाली, जालोर, बालोतरा, बाड़मेर। जोधपुर का साउथ ईस्ट पार्ट, चूरू का साउथ ईस्ट पार्ट। यहां तक नोट कर लिया, आगे चले। अब बात आती है वनस्पति की, वेजिटेशन की। यहां तक लिख लिया। अब बात आती है वेजिटेशन की, और वेजिटेशन में यहां नोट करो आप, स्टेपी तुल्य घास के मैदान। और ये घास के मैदान कौन से हैं? तो वृक्ष युक्त घास मैदान, जिसे क्या कहते हैं? पॉर्कलैंड, पॉर्क। और यही क्वेश्चन अभी रीट में आया है, सेकंड ग्रेड में आया है, ठीक है। संस्कृत शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग RPSC,
वृक्ष युक्त घास के मैदान, फॉर्कलैंड। तो यहाँ वृक्ष कौन कौन से हैं? तो वृक्ष जो है यहाँ खेजड़ी, रोहिड़ा, बबूल, केर, नॉट खेर, केर, इट्स कर लेना, नीम, बरगद वगैरह, ठीक है। और घास के मैदान है तो घास के मैदानों को क्या कहते हैं? बीड़, रोही, छापर, ये घास के मैदान यहाँ स्थित है। ये वाला क्वेश्चन अभी अभी पूछा गया है, तो अपन अपडेट के साथ चल रहे हैं। फॉर्कलैंड राजस्थान के कौन सी जलवायु क्षेत्र में पार्कलैंड जैसी सदृश्य, ठीक है, स्थलाकृति दिखाई देती है या घास के मैदान स्थित है? तो वो है सीकर, झुंझुनू, ठीक है, जालोर, सिरोही, पाली, नागौर, इन जिलों में, यानी अर्ध शुष्क मैदानी प्रदेश में, अर्ध शुष्क मैदानी प्रदेश। आ गया समझ में? अब इसमें अंतिम आता है, वो अंतिम है चौथे नंबर पे, BWHW, BWHW। और BWHW इसमें उष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल डेजर्ट, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु। पहले में अर्ध शुष्क लिखा था ना अपन ने, इससे पहले वाले में क्या लिखा था? अर्ध शुष्क लिखा था ना, अर्ध मरुस्थलीय, तो अर्ध शुष्क ही तो हो गया वो, शुष्क जलवायु। इसमें बी और डब्ल्यू का मतलब शुष्क मरुस्थलीय, शुष्क मरुस्थल, और एच का मतलब तप्त, और छोटे डब्ल्यू का मतलब ग्रीष्मकाल में वर्षा, ग्रीष्मकाल में वर्षा। अब बच्चों ध्यान से सुनो कि जिले इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें कहाँ गड़बड़ करोगे? तो वो गड़बड़ करोगे बाड़मेर में। कहाँ गड़बड़ करोगे? बाड़मेर। अच्छा, इसको लेना ना आगे। अब देखो ध्यान से, जिले इसमें इंपॉर्टेंट है, यहां बाड़मेर नहीं आता है, ये ध्यान में रखना, यहां बाड़मेर नहीं आता है, बस। बाड़मेर इससे पहले वाले में आ चुका। अतः यहां जिलों में कौन आएंगे? जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। ये तो पूरे के पूरे जिले आ गए। इसके अलावा ध्यान दो, लास्ट देखे अपन 4 दिन का, 5 दिन का डेटा देख लेते हैं लास्ट प्रैक्टिकली। सबसे ज्यादा तापमान कौन से जिले का चल रहा है अभी? गंगानगर का। वो सबसे ज्यादा हीट मार पकड़ रखी है उसने, उसका सामने से आ रही है गरम गरम हवाएं, जो उसी को लपेटे में ले रखा है। एवरेज चीजें अलग है, एवरेज चीजें अलग है। ये सब तप्त जिले ही हैं सारे के सारे। अब देखो इसमें जोधपुर का नॉर्थ वेस्ट भाग, चूरू का नॉर्थ वेस्ट भाग, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें इतना ध्यान रखना कि बाड़मेर नहीं है, बस। ठीक है, सबसे ज्यादा धोखेबाज सवाल है, बाड़मेर नहीं है। ठीक है, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। बाड़मेर किस में आएगा? BSSW में आएगा, BWSW। अच्छा, इस जलवायु को क्या कहा जाता है? ये तो लिखा ही नहीं अपन ने, समाना सहारा तुल्य जलवायु। और वर्षा कितनी होती है बच्चों इसमें? वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम। और वर्षा से अधिक क्या है? वाष्पीकरण की दर।
वाष्पीकरण की दर, रेट। वर्षा से ज्यादा वाष्पीकरण की दर, वर्षा से अधिक वाष्पीकरण की रेट। आगे चले। 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल और वर्षा से अधिक वाष्पीकरण की दर, जिले आए गए। अब बात आती वनस्पति की, तो वनस्पति में लिख लो एक लाइन में, वेजिटेशन, जीरोफाइट्स, मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति, मरुद्भिद, कांटेदार, मरुस्थलीय वनस्पति। मरुद्भिद, थॉर्नी वेजिटेशन, कांटेदार मरुस्थलीय वन। पूरा याद हो गया ना? बोलो, अगर ऐसा सवाल दे दे, निम्न में से कौन सा असंगत, ठीक है, क्रम है? ए, ठीक है, खेर, उदयपुर और एडब्ल्यू। बी, केर, जोधपुर और BW HW। सी, सी में ढोकड़ा, नागौर और CWG। डी, डी में साल, साल की बजाय प्लास लिखना दो, पलास, राजसमंद, CWG। अब एक सवाल, कौन सा युग्म है? वैसे ही सोल्व कर लो ना इसको, सीधा सीधा आंसर कौन सा आ रहा है? सी आंसर सबसे बेटर आंसर है। ऊपर भी विचलन है आंसर में, नीचे भी विचलन है, लेकिन ध्यान दो तीसरे नंबर का था बेड़ागर का, वहां नागौर जबरदस्ती ठोक दिया। कौन सा ठोक दिया? नागौर। पलास भी चल जाएगा, CWG। ढाक और पलास के वन सबसे ज्यादा कहाँ? राजसमंद में ही है, ठीक है, वो भी चलेगा। वो तो, ये भी सही है लगभग, ये भी चलेगा, ये भी, ये तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। अब सुनो, ऐसे सवाल जो एग्जाम हॉल में कंफ्यूज क्रिएट करे, इन सवालों को चरम के सवाल कहा जाता है, क्लाइमैक्स के, टॉप के सवाल। और ऐसे सवाल हर पेपर में लगभग 10-15 क्वेश्चन दिए जाते हैं 100 में से, जो ध्यान दो डिस्टर्बेंस कर देता है बहुत ज्यादा। ये डिस्टर्ब करने वाला, ये सही स्पष्टीकरण थोड़े दे रहा है, इसमें हर ऑप्शन डिस्टर्ब कर रहा है, सीधा सवाल थोड़े ही है ये, ठीक है। ये चरम की कंडीशन है कि हाँ इसमें, अब इसमें खेर, उदयपुर, अब यहाँ खेर दिया है, उदयपुर दिया है, उदयपुर की जगह मासवाड़ा दे देता तो बढ़िया रहता, चरम का था, AW मासवाड़ा खेर, और खेर की जगह महुआ दे देता, बिल्कुल सही सटीक, ठीक है। अब दूसरे में केर, जो केर के आगे जोधपुर हटाकर क्या दे देता? बीकानेर, तो शानदार आंसर हो जाता। बीकानेर दे देता, जैसलमेर दे देता, तो फलोदी दे देता, तो शानदार आंसर हो जाता, ठीक है। दोकड़ा, नागौर की जगह ये दे देता अलवर, और वो आ रहा है CWG, ये बेटर आंसर होता है, ठीक है। अतः ध्यान दो, कभी है, हाँ बोलो। हाँ, नागौर तो इसमें आता ही नहीं है,
ठीक है, इनमें ये थोड़े थोड़े से बिलोंग तो करते हैं, ये तो खैर ठीक है, ये दोनों थोड़े बहुत बिलोंग तो करते हैं, संबंधित तो है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही उल्टा है। ऐसे सवाल चरम के सवाल होते हैं जो दिक्कत दे जाते हैं, और यही सवाल सिलेक्शन करके जाते हैं। सीधे सवाल नहीं होते कि निम्न में से चोटियों की ऊंचाई देख लो, रघुनाथगढ़ 1055, ठीक है, अचलगढ़ 1380, मिलाने वाले सवाल, वो तो इजी सवाल है, सारे कर रहे हैं उन सवालों को, तो ऐसे सवालों में दिक्कत आती है। ठीक है, चले आएंगे। अब सेकंड नंबर पे लिखो बच्चों, पूरा समझ में आ गया ना? दूसरे नंबर पे लिखो, और टी वार्ता का जलवायु वर्गीकरण। टी वार्ता क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, और कितने भागों में बांटा बेटा? 4 भागों में। और किसके क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में संशोधन किया है? तो कॉपेन। जलवायु वर्गीकरण में संशोधन। किसने किसमें संशोधन किया बच्चों? किसने किसके क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में संशोधन किया? तीवार्था ने कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण में ये कर दिया, वो कर दिया, क्या कर दिया? इधर देखो, AW विश्वास पात्र नहीं था ये, है BSSW, BWHW और CWG। ठीक है ना? ये किसके है? कॉपेन के है ना? बोलो बेटा। मेन बातें कोपेन की ही याद रखनी है। वनस्पति, वर्षा, वाष्पीकरण, ये सब बातें कोपेन की ही याद रखनी है। सिर्फ यहाँ लेटर्स चेंज होंगे, आपको इतनी ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या चेंज किया। ये डेप्थ की नॉलेज है, सब्जेक्ट में आती है, अपने नहीं है। अपने इतने ध्यान रखोगे, ये नाम नंबर जो है ये चेंज कर दिए थे, इनको क्या नाम बोला गया। ठीक है, अब देखो, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, ठीक है, बारा, कोटा, नाम बोल रहा हूँ, समझ में आ रहे हैं ना? मतलब AW, मतलब AW ज्यादा वर्षा होती है। तिवारथा ने भी यही माना, इन्हें सवाना तुल्य नाम दिया तो उसने भी ये मान लिया तो इसको नाम चेंज कर दिया। नाम चेंज करके क्या रखा? कोई चेंज ही नहीं किया, AW। ठीक है, पहले बोर्ड पे देख लो। फिर BSSW को क्या नाम दिया इसने? BSH। और BWSW को BWH। बस यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, CWA। ठीक है, CWA या CAW, बात एक ही है, बात एक ही है। ये चीन तुल्य जलवायु को प्रेजेंट करता है, चाइना को, यानी यांगटी सिकियांग नदी घाटी की जलवायु को प्रेजेंट कर रहा है ए। तो ऐसी की ऐसी क्लाइमेट अपने यहाँ भी है गंगा में। यांगटी सिकियांग नदी घाटी में एक नगर है, उस नगर का नाम है वुहान। नाम सुन रखा? वुहान, 2019। हाँ, तो बस वो वुहान, और उसी के नीचे बीजिंग है। बीजिंग नहीं, संगाई। कौन है? संगाई सी पोर्ट। ठीक है, चाइना में। वुहान में जो क्लाइमेट है वही क्लाइमेट दिल्ली की है। बोथ आर सेम क्लाइमेट, दिल्ली एंड वुहान, दोनों की जलवायु एक जैसी है। अतः उसे यांगटी सिकियांग तुल्य जलवायु भी कह सकते हैं, या गंगा तुल्य जलवायु भी कह सकते हैं। दोनों की क्लाइमेट एक जैसी है, और खास बात यह है कि दोनों में पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा है। दोनों में पॉपुलेशन, वहां भी बरसात मानसूनों से होती है, यहाँ भी वर्षा मानसूनों से होती है। तो बस यहाँ आपको ध्यान में रखना है, यहाँ W उड़ाना है आपको। क्या उड़ाना है? W। उसमें कुछ नहीं उड़ाना, इसमें 2 W उड़ गए, इसमें G की जगह क्या आ गया? A। ठीक है,
बोल तो जाओ, जिले वगैरह सब सही है, वर्षा वगैरह वही है, ठीक है। तो अब तो दिक्कत नहीं है ना, टी वार्ता में कोई सवाल आ जाए तो सॉल्व कर लोगे। जिसको कोपेन का आता है उसको टी वार्ता का अपने आप आ जाएगा। अतः ध्यान दो, कोपेन का मॉडिफाई किया किसने? टी वार्ता ने। एनसीईआरटी एंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जितना भी क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है वो टी वार्ता का है, लेकिन जिसको कोपेन का आता है वो टी वार्ता को अपने आप समझ जाएगा। ठीक है, चले आगे। अगला आता है थॉर्न थ्वेट। ये लो बेटा, थॉर्न थ्वेट, बस। जलवायु वर्गीकरण। जलवायु वर्गीकरण, ठीक है। आपको लगभग लगभग 2 या 3 मिनट तक पेन को ड्रॉप कर दो, आप रख दो, ठीक है। अब जैसे कोपेन है, कोपेन के क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आए हैं, 100 में से 90 बार कोपेन ही आया है। बाकी कभी कभार ध्यान दो, लाइक दिस पटवारी, ग्राम सेवक, आरएस, प्रीलियम, ठीक है, और सेकंड ग्रेड, ठीक है, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो L1 और L2 के एग्जाम लिए जाते हैं, इन एग्जामों में थॉर्न थ्वेट के क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पटवार ग्राम सेवक में आए हैं। उनका तो वो परमानेंट है कोपेन थॉर्न थ्वेट। अब इसमें ध्यान दो, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। सबसे पहले पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, ये कहां से आए क्या आए, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ राजस्थान में अप्लाइड करना है। सी, ठीक है। पेपर में एक साइड में डी, डी और ई, ठीक है। इस तरीके से लिखना आपको, लिख लोगे नहीं तो सी डी डी ई। अब देखो ध्यान से, इस सी में ए डब्ल्यू वाले सारे जिले आ जाएंगे, क्लियर। ए डब्ल्यू वाले सारे, इसीलिए मैंने कोपेन को 1 घंटा हो गया पढ़ाते हुए आपको। ए डब्ल्यू वाले सारे जिले आ जाएंगे, और इस डी में बीकानेर डिवीजन आएगा। कौन सा डिवीजन? बीकानेर। और इसमें जैसलमेर जिला आएगा। बाकी सारे के सारे जिले कहां जाएंगे? डी में, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 डी हो गए ना 2 डी। अब आगे देखो, सेकंड, ये टेम्परेचर से बिलोंग करता है, टेम्परेचर से। ये एडेस, ये एडेस, और ये एडेस, और इसमें ध्यान दो बी डेस आएगा, तो ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। डी बी डेस कौन से जिले की क्लाइमेट है? तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू एंड बीकानेर, ठीक है। डी एडेस अधिकांश राजस्थान में है, और सी एडेस दक्षिणी राजस्थान में है या दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है, और ई एडेस सिर्फ जैसलमेर जिले में है। कौन से जिले में है? जैसलमेर, ठीक है। बोलो, ये सीधे सीधे याद करने हैं। अब देखो नीचे नीचे सी एडेस में कौन कौन से जिले हैं? तो कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, ठीक है। ऊपर कौन है? बीकानेर संभाग। बचा कौन बेटा? जैसलमेर, ठीक है। और बाकी सारे जिले कहाँ चले गए? किसमें? ई एडेस में कोरा जैसलमेर आएगा, और कोरे जैसलमेर के अलावा फलोदी भी आएगा। हाँ हाँ सही है, और फलोदी भी आएगा थोड़ा सा बीकानेर भी आ सकता है, जोधपुर के आसपास का क्षेत्र भी, और बाड़मेर के आसपास का क्षेत्र भी, अभी मैं लिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन मुझे याद करवाना आपको, एक थी दिमाग में एक चीज होनी चाहिए, हाँ जैसलमेर। इट मीन्स ऑप्शन आपको देख रहे हैं कि वो नियरेस्ट फलोदी पूछ रहा है, और फलोदी के आगे दे दिया क्या? ई एडेस, तो सही है, ऑप्शन देखना है आपको, ठीक है। वापस ध्यान से सुनो, कोपेन थॉर्नथेट टीवार था, गणितीय मॉडल है, संकल्पनाएं हैं जो 100% लागू नहीं होती है, अतः इनमें विचलन पैदा होता है। किसी पुस्तक में ई एडेस डी में आपको जैसलमेर के साथ फलोदी भी देखने को मिल जाएगा, तो मान लेना हाँ है, ये भी है। बट मेजर अंतर करो आप सबसे पहले, ठीक है।
और मेजर अंतर में जैसलमेर, बीकानेर संभाग, एडब्ल्यू के जिले और बाकी पूरा का पूरा। बस ये याद करने का शॉर्ट तरीका है, वहां एग्जाम हॉल में यही तरीके काम आएंगे। ठीक है, कैसे? सी डी डी ई, डी ए डैश डी बी डैश, नीचे एडब्ल्यू के जिले अधिकांश राजस्थान, बीकानेर संभाग, जैसलमेर। ये हो गया पूरा थॉर्न थ्रेट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चंस वही देते। ये लो, सवाल कहाँ गया? अब ये भी लिखा था जो, ये यही है, यही है ना? ये लो, अब इसमें देखो, नागौर, बी डी एडेस डब्ल्यू। ठीक है, जोधपुर, जोधपुर के लिए ई एडेस डी और प्लस राजसमंद, ये भी इसमें आ रहा है, इसमें मिटाना पड़ेगा मेरे को, और इनको मिटाना पड़ेगा। अब यहां देखो, खेर लिखा हुआ है, ए डब्ल्यू, ये बांसवाड़ा, और ये ए डब्ल्यू की जगह यहां आएगा सी ए डैश डब्ल्यू। ठीक है, पलास, तो पलास को उड़ाना पड़ेगा क्योंकि डी एस डब्ल्यू आ गया ना, जोधपुर आ गया ई ए डैश। एक मिनट रुको, पलास की जगह दूसरी वनस्पति, दोकड़ा, केर, खेर, और यहां ले लेते हैं पाना केजड़ी, और यहां ले लेते हैं हनुमानगढ़। ठीक है, और यहां आ गया डी बी डैश डब्ल्यू। तो कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? कौन सा स्पष्ट गलत दिख रहा है? स्पष्ट, स्पष्ट नहीं, स्पष्ट। देखो ध्यान से सुनो, केर, जोधपुर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आ रही क्या? पहले में देखो, पहले में कोई गड़बड़ दिखी क्या? बिल्कुल भी नहीं है इसमें। ठीक है, डायरेक्ट सही है ये। खेजड़ी, हनुमानगढ़, डीएड, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। ये दो तो बिल्कुल आपके शुरू में ही सही चले गए। अब बचा क्या? धोकड़ा, नागौर, डीएसडब्ल्यू। तो धोकड़ा नागौर में भी है, पुश करके आ गया, धोकड़े के पेड़ मिल जाएंगे। और नागौर भी है, डी एडेस डब्ल्यू, तो राजस्थान में अधिकांश भाग में कौन है? डी एडेस डब्ल्यू, तो नागौर आएगा। ठीक है, यहां गड़बड़ किसमें हो जाएगी? इसमें। और ये भी लगभग लगभग सही है, लेकिन ध्यान दो, ये तीन आंसर बढ़िया आंसर है, अतः इसमें राइट आंसर क्या आएगा? बी। और वो तो लिखने में एरर हो गया, लिखने में एरर हो गया। ठीक है, वो लिखने का एरर है, और वो आप लोग समझ गए होंगे, सी एडेस एडेस वहां डी के साथ एडेस के, फिर उसी समय ऑब्जेक्शन कर लेते कि सर ये भी वही है, ये भी वही है, तो लिखने का एरर हो गया। अब देखो इसमें बेटर आंसर कौन सा होगा? तो बी। अब इसमें वापस ध्यान से सुनो, सिंपल वे में याद करना है, सी डी डी ई। ठीक है, इस डी के साथ ए डेस लग रहा है, तो उस डी के साथ बी डेस, वो बीकानेर संभाग है, ये नीचे एडब्ल्यू वाले जिले हैं बेटा, और ये जैसलमेर है। बचा पूरा राजस्थान किस में आएगा? तो वो आएगा, ठीक है, डी एडेस डब्ल्यू में आएगा। आ गया समझ में? यही थॉर्न थ्रेट है। ठीक है, अब तापीय दक्षता, वर्षण प्रभावितता, ये इसका इंडेक्स है जिसको निकाला जाता है, और इसमें ध्यान दो मान अलग अलग होता है। जैसे मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल बताया कि ध्यान दो, प्यास लग रही है अपन को, 1 लीटर पानी की जरूरत है, और मिल कितना रहा है? 1 लीटर में से ध्यान दो, मात्र और मात्र 1 लीटर का 10वां पार्ट, तो भी अपन जिंदा रह लेंगे ना, क्योंकि वनस्पति भी इसी प्रकार की है, जीवित तो रहती है, जीवित तो वनस्पति में। लेकिन कोपेन और उसमें दोनों में ये अंतर है कि ध्यान दो, जल कितना मिल रहा है और कितना उपयोग कर रहा है पेड़, ये ध्यान दो, थॉर्न थ्रेट इसकी कैलकुलेशन करता है, कोपेन नहीं करता। कोपेन तो ये कहता है कि इस वर्षा में ये पेड़ मिलता है, बाकी उस पेड़ के पास में दूसरी जलवायु क्षेत्र का पेड़ मिल जाएगा, तो ये यहाँ क्यों पैदा हुआ?
इसने लिया ही नहीं, जितनी जरूरत है उतना पानी लिया। अतः ये चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती है जो अपने जीके में नहीं है, इन्हें इग्नोर कर दे तो ज्यादा बेहतर है अपने लिए। अब इसमें देखो, ये तो मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे क्या है। अब इसको अप्लाइड करके करते हैं अपन, तो इसमें अधिकांश राजस्थान आएगा। आगे और देख लो, सी एडेस डब्ल्यू और डी एडेस डब्ल्यू और डी बीडेस डब्ल्यू, और इसके साथ आ रहा है ई एडेस डी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस डब्ल्यू का मतलब तो आपको ऑलरेडी पता है, वही कोपेन वाला ही है, ग्रीष्मकाल में वर्षा और शीतकाल शुष्क। कोपेन में पढ़ाया था ना मैंने, बोलो। अब इस डी का मतलब होता है, छोटा डी है ये, इस छोटे डी का मतलब होता है वर्ष के किसी भी माह में, यानी टोटल 12 महीने हैं, 12 महीने में भी एक भी महीने में ऐसा नहीं आए जिसमें ध्यान दो यहां भयंकर वर्षा हो, यानी वर्ष के 12 महीने ही वर्षा की कमी रहेगी, किसी भी माह में भयंकर वर्षा नहीं हो। तो कौन सा लेटर आता है, डी। और गर्मियों में वर्षा होती है तो छोटा डब्ल्यू आता है। आ गया समझ में? जिले आपको ध्यान में रखने हैं, और जिलों के हाँ क्षेत्र आपको ध्यान में रखना है। अब इसको मैं राजस्थान का मैप बनाकर अप्लाइड करता हूं, ये तो याद हो गया ना पूरा, बोलो। इसमें कौन आएंगे, ए डब्ल्यू यानी कोटा और उदयपुर संभाग का नीचे वाला पार्ट, उसमें बीकानेर, और इसमें जैसलमेर। एक बार बताना, देखिए एग्जाम हॉल में कैसे करोगे सॉल्व। सी डी डी और ई, एडेस एडेस बीडेस, मैं तो कह रहा हूं यो इतना कर लो कि सी डी डी ई, और इसके एडेस लगा दो और उसके बीडेस लगा दो, खत्म कहानी। आगे तो डिफरेंस हो ही गया, चार अलग अलग है चारों ही। ठीक है, बाकी जिलों का ध्यान रखना, स्पेशली जिलों के अलावा कोई सवाल नहीं आएगा। ठीक है, एक में बीकानेर संभाग है, नीचे डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ है, कोटा बारां बूंदी झालावाड़ है, और इधर जैसलमेर और बचा राजस्थान है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले नीचे वाला पार्ट आ गया, ये आ गया, और यहाँ आ गया सी एडेस डब्ल्यू। ठीक है, ये जिले आप समझ गए होंगे कौन कौन से जिले आएंगे। दूसरा ध्यान दो, ये अपर पार्ट में बीकानेर डिवीजन का पार्ट, तो ये डी बी डेस डब्ल्यू। ठीक है, इसमें बीकानेर और हनुमानगढ़, सॉरी चूरू, चूरू और गंगानगर हनुमानगढ़। अब यहां देखें ये वाला पार्ट, इसमें बीकानेर फलोदी बाड़मेर का, लेकिन मेजर जिला कौन है, जैसलमेर। ठीक है, यहाँ फलोदी का क्षेत्र भी आ जाएगा, और ये बाड़मेर का क्षेत्र भी है, और ये जोधपुर भी है। ठीक है, हालांकि ये जोधपुर का अधिकांश पार्ट किस में आएगा, उसमें आएगा जैसलमेर। यहाँ क्लाइमेट है ई, एडेस और डी। ठीक है, जोधपुर को आप दोनों में ले लेना, उधर भी आ जाएगा इधर भी। अब ये जो क्लाइमेटिक एरिया आ रहा है, ये डी एडेस डब्ल्यू का आ रहा है, डी एडेस डब्ल्यू का आ रहा है राजस्थान के अधिकांश भाग में, अधिकांश जिलों में। अब मैंने बार बार कहा कि देखो इधर देखो, बरसात ज्यादा हो रही है, तापमान ज्यादा मिल रहा है, तो धोकड़ा लंबा होगा, और बरसात कम हो रही है और तापमान कम है तो धोकड़ा छोटा होगा। एक लाइन सुनना ध्यान से, अच्छे बच्चे हो ना। राजस्थान के 100 पेड़ों में से, राजस्थान में कितने पेड़ है, 100 में से 58.11, ठीक है, कितने, 58.11
प्रतिशत पेड़ धोकड़े के पेड़ है। ठीक है, यानी राजस्थान की वनस्पति का आधे से ज्यादा भाग अकेला पेड़ कवर करता है, वो धोकड़ा। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से। जोधपुर से सवाई माधोपुर, ये सवाई माधोपुर आ गया, और कल भी मैंने कहा था सबसे लंबे धोकड़े के पेड़ कहाँ है, सवाई माधोपुर। जोधपुर से सवाई माधोपुर की ओर चलते हैं तो धोकड़े के वृक्ष की लंबाई बढ़ती जाती है। ठीक है, जोधपुर, नागौर, नागौर से अजमेर, अजमेर से टोंक, टोंक से सवाई माधोपुर, इस डायरेक्शन में चलेंगे तो धोकड़े के पेड़ की लंबाई बढ़ती जाएगी। ठीक है, अतः ये पूरा कवर्ड एरिया किसका है, धोकड़े का है। धोक पेड़ है बेटा, इसको बताना भैया दीदी को। कोयला बनाया जाता है। 2018 एलडीसी भर्ती सवाल पूछा गया था, धोकड़े की लकड़ी का है। दूसरा कैसे, इसकी पत्नी को धोकड़ी कहा जाता है, बच्चे को धोकड़े का बेटा कहा जाता है, धोकड़ा ही बोलते हैं अपन। धोक, धोक से धोकड़ा, और अपन बोलते क्या, धोकड़ा। तो वैसे एक्चुअल नाम तो क्या, धोक। ठीक है, नोट कर लिया क्या इसको? इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखाऊंगा मैं इसमें, यही है। ये आपको स्पेशली ध्यान में रखना है, बाकी सब चीजें आपको आती है। वर्ष के किसी भी माह में अधिक वर्षा नहीं, किसी भी माह में अधिक वर्षा नहीं। वर्ष के किसी भी माह में अधिक वर्षा नहीं। कर लिया, नोट कर लिया। अब मैं 3 मिनट की स्पीच दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो। थॉर्नथ्वेट, थॉर्नथ्वेट ने अपना जलवायु वर्गीकरण जो है मैथमेटिकल मॉडल ही दिया, और ध्यान दो खुद का मॉडल है, यानी मौलिक चीज है, किसी का कोई संशोधन नहीं है। और इसने ध्यान दो गुणात्मक रूप से बढ़िया बनाने के लिए थर्मल इफिशिएंसी एंड जो वर्षण प्रभावितता के आंकड़े कलेक्ट किए, फॉर्मूले इस्तेमाल किए। छोड़ो इसको, और वनस्पति के आधार पर इसने जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अब सुनो ध्यान से। ए, सिंपल ए का मतलब है, सिंपल ए का मतलब, ठीक है, सबसे ज्यादा वर्षा। सिंपल ए का मतलब, कंफ्यूज मत हो, ध्यान से सुनो। सिंपल ए का मतलब है सबसे ज्यादा वर्षा, यानी 200-250 सेंटीमीटर तक वर्षा। सिंपल बी का मतलब है 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा। ठीक है, वर्षा ज्यादा। और सिंपल ए का मतलब जोरदार भयंकर वर्षा, और सिंपल बी का मतलब ध्यान दो अधिक वर्षा।
और सी का मतलब है सिंपल सी, मध्यम वर्षा। सिंपल सी का मतलब देखो अप्लाइड हो रहा है क्या, हो रहा है ना, नीचे डूंगरपुर बांसवाड़ा, सी आ रहा है ना पहला ही लेटर, सिंपल सी, डैश वाला सी नहीं, सिंपल सी, यानी मध्यम वर्षा। ठीक है, डी का मतलब कम वर्षा, और उस डी का मतलब भी कम वर्षा, और इस ई का मतलब न्यूनतम वर्षा, सबसे कम वर्षा। तो ये सी किसको इंडिकेट कर रहा है, मध्यम वर्षा को। ठीक है, और ये डी किसको इंडिकेट कर रहा है, कम वर्षा को, और ये न्यूनतम वर्षा को। ठीक है, अब आता है एडेस। एडेस को, ए का मतलब हमेशा ज्यादा होता है। अब सोचो, बरसात में ए का प्रयोग किया ही नहीं है अपन ने, बी का प्रयोग किया ही नहीं है अपन ने सीधा किसका किया, सी का, डी का, डी का और ई का। ठीक है, अब आगे ध्यान से सुनो, एडेस। ठीक है, एडेस का मतलब है भयंकर तापमान, जोरदार तापमान, और फिर ये एडेस यहां भी जोरदार तापमान, यानी ध्यान दो अल्पकालिक, बिल्कुल भी ध्यान दो सर्दी नहीं हो, ऐसी घटनाक्रम एडेस में आती है। और इधर भी एडेस, इन तीनों में एडेस। अब आता है एडेस के बाद बी डेस। बी डेस में वर्ष के कुछ समय में सर्दियां होती है। तो देखो यहाँ चूरू आ रहा है, हनुमानगढ़ आ रहा है, गंगानगर आ रहा है, बीकानेर आ रहा है, इनके लिए बी डेस इस्तेमाल किया गया। या हालांकि सर्दियां तो यहाँ भी होती है, और मैंने पढ़ाने से पहले ही कहा था कि ये 100% अप्लाइड नहीं होते। अतः बी के लिए, क्योंकि यहाँ सर्दियां जोरदार होती है थोड़ी सी, अतः यहाँ ए डेस की बजाय क्या इस्तेमाल किया गया, बी डेस इस्तेमाल किया। और छोटे डब्ल्यू का मतलब होता है गर्मियों में वर्षा, और डी का मतलब होता है वर्ष के किसी भी माह में जोरदार वर्षा नहीं। ये इसलिए समझा है कि आप में से कोई घर जाके वापस पढ़े, ठीक है, इच्छा हो जाए पढ़ने की तो उसको थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी। बाकी मैं नहीं, मैं आपको मना कर रहा हूं कि नहीं मत पढ़ना, मतलब हिस्ट्री तो पढ़ना और सब्जेक्ट तो पढ़ना और भी चीजें पढ़ना। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको मत पढ़ना, इसको इतना ही पढ़ना, कितना, सी डी डी ई। ठीक है, दो डी आ रहे हैं तो एक में ए डेस लगा देना, एक में बी डेस लगा देना। ठीक है, और बाकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यही अंतर हो गया चारों में। ठीक है, अब जिले ध्यान में रखने, नीचे नीचे एडब्ल्यू वाले जिले आ गए, ऊपर ही ऊपर बीकानेर संभाग आ गया, इधर जैसलमेर आ गया। क्लियर, आ गया समझ में। अगली लाइन में नोट करो, अगली लाइन में नोट मत करो, वैसे सुन लो। ठीक है, चौथा वर्गीकरण आता है, राजस्थान जो कृषि विभाग है उसके अकॉर्डिंग है। अब चौथे वर्गीकरण में वर्षा को आधार माना गया। देखो शुरू शुरू में इंडेक्स बनवाई थी कल मैंने, ठीक है। सामान्य वर्गीकरण, सामान्य वर्गीकरण वर्षा के आधार पर है, 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 5। अब इधर देख लो मेरी तरफ, 1 मिनट में पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, 5 भागों में बांटा गया। अधिकतम वर्षा कितनी होती है, 98 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर। क्लियर, 95 में लिखाई थी ना बांसवाड़ा में, बोलो बेटा। ठीक है, तो 0 से लेकर 95, इंटरवल ले लिया 5 है तो कितने का, 20 का। 5 भाग है ना, तो 20 का ले लिया। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से अधिक। ठीक है, 80 से 100 या 80 से अधिक और 20 से कम। 5 भाग हो गए ना। अब देखो राजस्थान जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन देता है, तो 5 भागों में बांटता जनरली। सबसे कम वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम, जिले कौन से, जैसलमेर बीकानेर, जैसलमेर बीकानेर। ठीक है, कुछ भी सैम्बल वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ इतना ध्यान रखना शुष्क क्षेत्र, बस एक वर्ड शुष्क। 0 से 20, जैसलमेर बाड़मेर शुष्क। गंगानगर भी लाया तो ले आना गंगानगर को भी। फिर आगे देखो दूसरा, 20 से 40, 20 से 40 अर्ध शुष्क। कौन सा, अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क में कौन आएंगे, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जालौर, ये आएंगे बीच वाले। ठीक है, अब आता ध्यान से सुनो, 40 से 60 अरावली आ जाएगी, पूरी 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 अरावली। ऐसा चित्र मैंने ऑलरेडी बनवा रखा ना समवर्षा रेखाओं का। ठीक है, 40 से 60 तो ये शुष्क, ये अर्ध शुष्क। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, 40 से 60 रुको,
अब आ जाओ 60 से 80, इसे कहते हैं आर्द्र। क्या कहते हैं? आर्द्र। शुष्क, अर्ध शुष्क और आर्द्र, तो इसे कहेंगे अर्ध आर्द्र अरावली में। उपाद्र कह दे, उपाद्र कह दे, बात एक ही है। हाँ तो आगे बोल रहा हूं ना, अब आगे ध्यान से सुनो। मैंने क्या कहा था? 30, चौथे पे ले गया मैं आपको, माइंडली चौथे पे ले गया था ना। अब वापस तीसरे पे आओ। इधर आ गया क्या? आर्द्र, और इधर आ गया आर्द्र शुष्क। तो इसके लिए अगर हूल पूछे तो क्या बोलोगे? हूल मतलब संपूर्ण अरावली की 40 से 60 के बीच की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? तो अर्ध आर्द्र या उपाद्र। क्लियर? ये तो वर्ड इस्तेमाल कर लेता, लेकिन ध्यान दो ऊपर अलवर, जयपुर, कोटपुतली रोड, अजमेर, राजसमंद, ये अर्ध आर्द्र में है बेटा, लेकिन नीचे उदयपुर भी है और सिरोही भी है। अतः ध्यान दो वहां ये लिखा हुआ है कि अर्ध आर्द्र से आर्द्र, तो आप उसको टिक कर देना, क्योंकि नीचे के जिले आर्द्र में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान दो संवर्षा रेखाएं तो कौन सी चलती है? 40 और 60 ही, क्योंकि संवर्षा रेखा तो पूरे हिंदुस्तान के लिए है। क्लियर? तो नीचे के जिले आ जाएंगे, ऊपर के तो अर्धाद्र और नीचे के आर्द्र। अब आओ इधर आर्द्र। आर्द्र में कहां कंफ्यूज हो रही है? आर्द्र में कौन से आते हैं? तो ध्यान दो टोंक, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये वाले जिले आएंगे। क्लियर? इनके लिए इस वर्ड आएगा आर्द्र। अब आता है अति आर्द्र, और अति आर्द्र में एडब्ल्यू वाला आ जाएगा। किसका आ जाएगा? एडब्ल्यू वाला। आ गया समझ में? अब इसको इस चित्र के माध्यम से, ये तो चित्र समझ में आ गया था ना, एक चित्र बना के आपको वापस बता देता हूं। ये लास्ट है, इसमें सबसे ज्यादा बार जो सवाल पूछा गया है, बस क्या पूछा गया? 5। ये जनरली सामान्यतः राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। ये इसका परमानेंट सवाल है। क्लियर? फिर भी एक बार मैप देख लो। थोड़ तो कर तो लोगे ना? नीचे नीचे क्या है? फिर और इधर। ठीक है, और इन दोनों में अंतर क्या करोगे? ए डेस और बी डेस, बात खत्म। ऊपर ऊपर कौन सा संभाग? बीकानेर संभाग। इधर जिला कौन सा? और नीचे एडब्ल्यू वाले, और बीच वाला पूरा का पूरा। वेरी गुड। अब देखो सबसे पहले ये इधर आ गया 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर के बाद झुंझुनू से जालोर तक ये 40 सेंटीमीटर, और ये अरावली का क्षेत्र आ गया, तो ये 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर, ये यूं टर्न नहीं करेगी, ये यूं जाएगी। 60 सेंटीमीटर, और ये 80 सेंटीमीटर हाड़ौती के मिड से गुजरती है। अब ये नीचे नीचे वाला पार्ट तो आ गया झालावाड़, कोटा, बारा। अति आर्द्र कौन सा आ गया? अति आर्द्र। और ये आ गया पूरा का पूरा आर्द्र। और यहां आ जाएगा ये शुष्क से, अर्ध आर्द्र से, अर्ध आर्द्र से आर्द्र, क्योंकि नीचे वाला भाग इसका आर्द्र में आ जाता है, ये वाला, और ऊपर वाला अर्ध आर्द्र, और उधर वाला पार्ट ये अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क, और ये आ गया शुष्क। ठीक है, दो दो जिले सभी के लिख देता हूं मैं, आपको थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी। शुष्क जैसलमेर प्लस बीकानेर प्लस फलोदी प्लस गंगानगर, ये लो 4 जिले लिख दिए। अर्ध शुष्क सीकर,
नागौर, पाली, जालोर। ओ बेटा, चूरू को चाहे तो इधर ले लेना, चाहे इधर ले लेना, जोधपुर को भी इधर ले लेना, इधर ले लेना, मौका लगेगा वो है। हाँ, झुंझुनू लिख लेना ना। ये ले बस, झुंझुनू। और किसको ले, बालोतरा को भी ले लेते हैं, बाड़मेर को भी ले ले। ये ले बाड़मेर। जोधपुर को चाहे इधर ले लेना, इधर ले लेना। जोधपुर मैंने पहले ही शुरू में चारों जिलों के नाम बता दिए दो, ठीक है। चूरू, जोधपुर, बूंदी और उदयपुर, ये डिस्टर्ब करेंगे। अब आता है अर्ध आर्द्र, ये अलवर से सिरोही, अरावली। आर्द्र, इसमें लिख देता हूं मैं, भरतपुर, टूंक, टूंक होता है टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा। है बेटा। हाँ तो लिख लेना, धौलपुर, खेरथल, तिसार, डीग। हाँ देख लेना, ठीक है ना। हाँ हाँ देख लेना, ऑप्शन देख लेना। अति आद्र, इसमें देख लो आप, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये ले प्रतापगढ़, कोटा, बारां, झालावाड़। अच्छा, राजस्थान में तीसरे नंबर पे वर्षा में कौन आया था उस रोज लिस्ट में? तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे कौन था? सवाई माधोपुर। हाँ हाँ, जो भी हो। पहले नंबर पे तो कौन था? बांसवाड़ा। दूसरे पे बारां, तीसरे पे सवाई माधोपुर, चौथे पे प्रतापगढ़ और पांचवे पे कौन था? झालावाड़। अब देखो इसमें से, इसको देखो, सवाई माधोपुर को, ठीक है, ज्यादा वर्षा होती है लेकिन फिर भी ध्यान दो इस कैटेगरी में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जलवायु वह, ध्यान दें, डेटा होता है जो एवरेज कंडीशन को प्रेजेंट करता है, और कुछ और कारक भी इफेक्टिव हो जाते हैं, लाइक दिस। ध्यान दो, विंध्यन कगार, विंध्यन कगार वहां एक प्रभावी है, कहाँ? सवाई माधोपुर में, इसलिए ज्यादा वर्षा होती है। आ गया समझ में यहां तक? राजस्थान नहीं, राजसमंद, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, ठीक है। और इसी में डीग को भी ले लेना, धौलपुर को ले लेना, करौली को ले लेना, जयपुर को ले लेना। जयपुर के एक भाग में तो अरावली है, बाकी दूसरे में थोड़े ही है। वर्षा भी लिखूं क्या? 20 सेंटीमीटर, 40 वर्षा तो वैसे ही समवर्षा रेखाएं आ रही है, आ रही ना। एक तो बोलते ही नहीं है, मैं अकेला ही बोलता रहता हूँ। बुरा लगता है ना, है बॉयज? कौन से सर कहते हैं? मनोज सर? क्या बोलते हैं? आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा तो ध्यान दो, कभी घाटी में जाना, और ड्राइवर के हाथ में ही होता है सब कुछ, क्या? आत्मा का परमात्मा से मिलन। ठीक है। और उस समय वहां बुद्ध बुद्ध सब फेल हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, हो जाता, हो जाते थे, जो भी है।
तो शादवाद जो था बुद्ध का ही था क्या? शादवाद जैन धर्म का है। इसका मतलब क्या होता है? मुझे अब तक ही पता नहीं चला। इसका मतलब एक वर्ड में, एक सेंटेंस में, शायद तेरी मम्मी ने मुझे चाय पे बुलाया है। शायद ही लगा था ना। शायद तेरी मम्मी ने मुझे चाय पे बुलाया है। ये किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। ठीक है। अब शायद किसके लिए बुलाया था? उद्देश्य तो कुछ और था ना। तो वही तो है फिलोसफी, कि ध्यान दो, कोई भी सेंटेंस आता है कि शायद ये नहीं तो वो नहीं तो ये, इसे ही क्या कहते हैं? शादवाद। ठीक है। भाई जिसमें 100% अनुमान नहीं लग रहा हो उसे क्या कहेंगे? शादवाद। चले आगे। अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे राजस्थान की नदियां, अगली जब क्लास होगी तब। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।